फॉर एग्जाम्पल योग विद्या कोई परम पूज्य गुरुदेव का तो जनरेट किया हुआ नहीं है, तो हमारे ऋषियों की विद्या है, सृष्टि के आदि काल से चली आ रही विद्या है। आयुर्वेद कोई श्रद्धे आचार्य श्री की विद्या तो नहीं है, वो तो सृष्टि के आदि से चली आ रही है। लेकिन इन्होंने उस विद्या के ऊपर, जहां हम बैठे हैं इस रिसर्च सेंटर में, इतना ज्यादा गंभीरता से रिसर्च किया कि आज जो दूसरे जनरल्स हैं अच्छे टॉप के, वो व्यक्ति यहाँ आने के लिए ऑफर दे रहे हैं। तो हम वास्तव में कुछ ऐसा कर्म करें बैठ करके कि सारी दुनिया अट्रैक्ट हो। तो जो आप कह रहे हैं आपकी जनरेशन्स, तो क्या मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि जो दूसरे भी जो गोरे लोग भी हैं उनको भी एक दिन आना इधर ही पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन सारा हमारे ऋषियों के पास ही है। अब वो यहाँ से कुछ छोटी छोटी चीजें चुरा के ले गई। अब पिछले साल मेरे को आदरणीय भाई रामपाल जी यहाँ बैठे हैं, जर्मनी जाने का अवसर मिला, यूरोप के ही 7-8 देशों में गए। तो मैं इनको भाई साहब को कहती थी, भाई साहब हमें किसी यूनिवर्सिटी में जा कर के लाइब्रेरी जरूर दिखा दीजिए। और आप बिलीव करेंगे, हम जिस भी लाइब्रेरी में गए वहाँ पर अपने भारत की संस्कृत की, आयुर्वेद की, योग की, कम से कम कहीं 10,000 बुक्स हैं, 15,000 बुक्स हैं, 20,000 बुक्स हैं। तो वो लोग क्यों लेके गए होंगे? मैं उस सब का वीडियो बना के लाई, यहाँ दिखाया। वहां पर उन लोगों ने हमारे ऋषियों को रखा हुआ है। फिर हमने एक जगह तो पूछा भी, स्विट्जरलैंड में, तो मुझे अच्छा लगा कि हमारी भी योग की एक पुस्तक रखी हुई है स्वामी जी महाराज की, उनकी लाइब्रेरी में। मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। हमने कहा आप तो हिंदी नहीं जानते हैं, तो आप लोगों ने क्यों रखा यहाँ पर हिंदी की बुक्स को या संस्कृत की बुक्स को? बोले हम ये सोचते हैं कि भारत का भी विश्व गुरु था, तो इनका जो नॉलेज है और उसका जो सारांश है वो जरूर इनकी या तो संस्कृत की बुक्स में मिलेगा या तो हिंदी में मिलेगा। तो उसको हम कन्वर्ट करके अपनी भाषा में और हम अपने बच्चों को बताएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन सारा भारत से मिलेगा और भारत से ही मिला है। तो अब हमें चाहे जितने भी हमारे कथाकार हैं या जितने भी हमारे साधु सन्यासी हैं देश भर में, या जो गुरुकुल आदि चलाने वाले हैं, तो उन सबको एकत्रित करके, क्योंकि किसी ना किसी रूप में उनके हृदय में ये भाव तो है कि हम सनातन धर्म के लिए कार्य करें, लेकिन फिर भी उसका जो असली ऑब्स्टेक्ट है उससे दूर है। कहीं ना कहीं हम आज भी उस आधुनिकता से प्रभावित हो गए हैं। जो आप बता रहे हो, कथा में भी थोड़ी देर कथा होती है, उसके बाद तो वही डांस, नाच गान, गरबा, तो वो एक इंटरटेनमेंट जैसे होता है थोड़ी देर के लिए। तो उस तत्व से तो फिर हम दूर ही रहते हैं। तो वो लाने के लिए हमें एक टीम बनानी पड़ेगी अभी। और भगवान की कृपा से जैसे आप कह रहे हो ऐसे ही मैंने कल निवेदन किया, तो पूज्य गुरुदेव ने बताया आप चिंता मत करो, ये सारा कार्य बहुत जल्दी होने वाला है। तो मैं भी आपको आश्वस्त करती हूँ कि ये कार्य जल्दी ही होने वाला है। तो फिर आपको अपनी जनरेशन्स को बुलाना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं आएंगे। क्योंकि जहां व्यक्ति को कुछ मिलेगा खुद आएगा। फूल कहीं खिलेगा जंगल में भी, तो मधुमक्खी खुद उसको ढूंढते हुए वहां पहुंचेगी, क्योंकि उसको हनी चाहिए। तो जहां कहीं भी वैदिक धर्म का रियलिटी में कार्य होगा, क्योंकि हमें अपने वेद के मंत्रों पर, आयुर्वेद पर रिसर्च करने की आवश्यकता है। हमारे ऋषियों ने उन मंत्रों में इतनी बड़ी नॉलेज, इतने बड़े साइंस को छिपा के रखा हुआ है। और वो यदि एक बार हमने दुनिया के सामने रख दिया तो दुनिया तो खुद आएगी, हमें बुलाना भी नहीं पड़ेगा। तो जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी माता जी। थैंक यू। एलकेजी यूकेजी फर्स्ट तक अंग्रेजी बोलना तो सीख जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ बोलना नहीं सीखते हैं। तो जब हम अपने ही देश में विदेशियों जैसे बने हुए हैं, हम दक्षिण में जाकर के उनकी भाषा नहीं जान पाते हैं, महाराष्ट्र में जाके मराठी नहीं बोल पाते, गुजरात में जाके गुजराती नहीं बोल पाते हैं, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो हमने अपने बच्चों को अभी ऐसा बनाया, भारतीय शिक्षा बोर्ड में ऐसा डिजाइन किया है कि हर बच्चा कम से कम अपने देश की भाषाएं इतनी सीख जाएगा कि वो किसी भी कोने में जाके उसी की भाषा में उसके साथ बातचीत कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट है और वो बुक्स तैयार हो गई हैं। मुझे प्राउड होता है जब मैं दक्षिण में जाती हूँ। आप में से कोई है दक्षिण भारत का?
कर्नाटक के हैं आप, केरला के हैं आप, तो जब मैं कर्नाटक में जाती हूँ मैं कन्नड़ में बात करती हूँ, ನನಗೆ कन्नड़ा बरते, उनको बड़ी खुशी होती है। तो ऐसे मैं सोचती हूँ कि हमें अपनी मातृभाषाओं को भी जिंदा रखना है, क्योंकि बहुत सारी नॉलेज उसमें छिपी हुई है। फिर उसके बाद जितने भी अपने स्कूल्स हैं, क्योंकि जितने गुरुकुल हम बना सकते हैं वो तो बनाएंगे ही, अभी तक भी एक मॉडल जो तैयार किए हैं हमने वो तो है ही है, लेकिन अभी अगले 10-15 साल में आप देखेंगे ये, अब तक ये सीक्रेट था 2-3 वर्ष से जब तक बोर्ड नहीं बना था, लेकिन अब तो ये सीक्रेट ओपन होने शुरू हो गया है और होने वाला है। तो जैसे योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को महाराज जी ने जन जन तक पहुंचाया, अब अगला 10 इयर्स का जो कार्य है वो है शिक्षा के ऊपर। और अब 10 साल में आप देख पाएंगे कि भारत के सारे स्कूल देखने में वो मॉडर्न स्कूल होंगे, उनमें मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें मूल जो हमारे शास्त्र हैं और जो रिसर्च है हमारी, वो हमारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो जो 200 साल पहले एक कलंक लगा दिया था ना मैकाले ने हमारी शिक्षा के ऊपर, उसको धुलने का काम भी पतंजलि ने ही किया, ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो ये बहुत बड़ा कार्य होने वाला है शिक्षा के माध्यम से। जी ओम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी से, जो यूके से आए हैं, जो विदेश से आए हैं। मैं जर्मनी में रहता हूँ। हमने शुरू से ही अपने बच्चों को ये कहा है कि आप हिंदी में बात करेंगे, घर में बात करेंगे, हिंदी में करेंगे। स्कूल में आप जर्मन सीख जाओगे, बच्चों के साथ खेलने जाओगे, जर्मन सीख जाओगे। यही बात आपसे है कि आप अपने नाती पोतों से कहे कि आप इंग्लिश स्कूल में सीखेंगे, बाहर जाएंगे सीखेंगे, घर में हिंदी में बात करें, गुजराती में बात करें, तमिल में बात करें, जिसमें भी है उनको फोर्स करें आप। दीदी जी ने देखा हमारे बच्चे हिंदी में बात करते थे, पंजाबी में बात करते थे, वो तो उनको अपनी मातृभाषा के प्रति गौरव होना चाहिए। और मैं ऐसे समझती हूँ भाई साहब, कोई भी भाषा बैरियर नहीं बनती है। भाषा तो हम जितनी सीखें उतना अच्छा है। हम भारत की भी सब भाषाएं सीखें और हम विश्व की भी सब भाषाएं सीखें। हम अपने यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में अपने बच्चों को 5 विदेशी भाषाएं भी सिखाते हैं, फ्रेंच भी सिखाते हैं, जर्मन भी सिखाते हैं, हम यहाँ उनको स्पेनिश सिखाते हैं, 5 भाषाएं सिखाते हैं। भाषाएं सिखाएंगे, भाषा तो एक मीडिया है, तो वो वहां जाकर के भी, और अब तो बल्कि बाहर से भी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं हमारे पास पढ़ने के लिए। अभी अभी तो एक तो डच का बच्चा आया हुआ है, वहां से आया हुआ है, नीदरलैंड से आया हुआ है बच्चा। तो बाहर के बच्चे भी आने वाले 10 वर्ष में माता जी पतंजलि में पढ़ने आएंगे। ऐसा कार्य पतंजलि में हो रहा है अभी और वो यहाँ पढ़ के हमारी संस्कृति का प्रचार अपने देश में जाकर के करेंगे, तभी तो सारी मानवता को रिलैक्स मिलेगा, नहीं तो मिल नहीं सकता है। जी हेलो ओम। मैं तो सबसे पहले आप सभी को देखकर इतना खुश हो रही हूँ कि स्वामी जी ने एक एक विमेन्स को अभी इतना તમે आगे તો लागे ગુજરાતી છે। છો? तो હું ગુજરાતીમાં બોલું? हाँ હા, ચાલો। તો મને એટલો આનંદ થાય છે કે સ્વામી રામદેવજીએ આજે બધા આપણે જે સ્ત્રીઓ છે, પ્રોપર ગુજરાતી હે ને, તો બધી સ્ત્રીઓને કેટલી આગળ લઈ આવી છે કામમાં, આટલી મોટી પોઝિશનમાં, અને આટલું બધું તમારામાં સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ છે કે જેથી કરીને અમને આજે આટલું બધું જાણવાનું થાય છે અને આજે રિફ્રેશ થાય છે મારું નોલેજ। હું આર્યકન્યા ગુરુકુળમાં ભણતી હતી પોરબંદરમાં, આ 70sમાં, અને આજે આ બધું જ્યારે શ્રવણ કરું ને તો વર્ષો પછીનું મારું બધું નોલેજ તાજું થાય છે। અને મને એક જ આમ થાય છે કે જેવી રીતે સાજનબેને કીધું, અમે ઘણીવાર આવી ચર્ચાઓ કરી છે લેસ્ટરમાં, અને પણ હું ઇન્ડિયાના કલાકારો, સ્પેશિયલી મોટા મોટા કલાકારો જ્યારે એ દેશમાં આવે છે અને ત્યારે એ લોકો જે રીતે આપણા પ્રધાનમંત્રીનું અપમાન કરે છે, જોક્સમાં સ્ત્રીઓનું અપમાન કરે છે, અને એ લોકોનું જે એન્ટરટેનમેન્ટ છે અને પૈસા કમાવાનો ધંધો છે, પણ આપણા માણસો એને સપોર્ટ કરવા માટે જાય છે। એટલે ગીતો ગાવામાં
અને એવામાં એવા જોક્સ થાય છે જે મને પસંદ નથી પર્સનલી, કારણ કે નાનું બાળક બેઠું હોય અને જો સ્ત્રીઓ ઉપર જોક્સ થાય તો નાના બાળકના માનસિક ઉપર કેવું થાય કે સ્ત્રીઓ આવી જશે બધી, અને આપણા સમાજને આવી રીતે આ લોકો એમ આગળ લઈ આવ્યો છે. ઇવન કથાકારો પણ કહે છે, बिल्कुल बिल्कुल અને કથાકારોમાં તો શું છે કે આવી અને પૈસા કમાવાનું જ છે, અને એમ કહે છે કે અમે ગાયો માટે અહીંયા કરીએ છીએ, મથુરામાં છે, ગોકુળમાં છે, કે એક્સ વાય ઝેડ, રાઈટ. ગુજરાતમાંથી આવે છે, બહુ બધા આવે છે, जी પણ આટલી વાર આપણે કથાઓ સાંભળીએ છીએ. રામાયણની આપણને સ્ટોરી ખબર છે, મહાભારતની સ્ટોરી ખબર છે, પણ આ વસ્તુ આજે તમે અમારી સામે પીરસી એ કોને ખબર છે? તો આપણે આ જાણવું બહુ જ જરૂરી છે. અને મને લાગે છે કે આ જે તમે કાર્ય કરી રહ્યા છો એમાં કદાચ તમે કોઈ એવા કલાકારો હોય એને બોલાવો. આજે જુઓ તો તમે કોઈ પણ બોલિવૂડની સ્ટાર હશે એના પિક્ચર એને ફોલોવર્સ કરશે, પણ કોઈ રાણી અહિલ્યાબાઈનું સાંભળ્યું છે? बिल्कुल सही હે, बात રાણી લક્ષ્મીબાઈ, વિજયાલક્ષ્મી, કે જેને એવી સ્ત્રીઓ હતી કે દેશ માટે એ લોકો લડી હતી, અને આજે આ બોલિવૂડની બધી જે સ્ત્રીઓ છે એની પાછળ આપણું જનરેશન એકદમ પાગલ થઈ ગયું છે. बिल्कुल सही कह रहे हैं माता जी। और आपके रहते रहते ये कार्य पतंजलि योगपीठ करके दिखाएगा, आप निश्चिंत रहे, मेरा वादा है शाम के समय पूज्य गुरुदेव की भूमि में बैठ करके, क्योंकि बिल्कुल सच कह रहे हैं माता जी। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ उन लोगों को मिलते हैं जो बहुत गंदे भद्दे वीडियोज बनाते हैं, जो अपने ही देवी देवताओं को, अपने ही संस्कृति को जो गाली देते हैं, महिलाओं का जोक उड़ाते हैं, अपनी राजनीति का जोक उड़ाते हैं, उनको व्यूज मिलते हैं। वो घर बैठे बैठे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज मेंटेलिटी भारत की भी, चाहे वो युवा हैं या कलाकार हैं या कथाकार हैं, मेंटेलिटी एक ही बन गई कि बाहर जाना है तो भी रुपए कमाना है, और देश में रहना है तो भी रुपए कमाना, मतलब पैसा सेंटर में आ गया। और धर्म और जो अपना मूल था, जिसके कारण से ये सब सारा संसार भारत को एक गुरु मानता था, वो कहीं नेपथ्य में चला गया। और इससे भारत नहीं, पूरी मानवता तो दुखी है ही, भारत भी दुखी है और ज्यादा हो जाएगा अगर इसी ट्रैक पे चला तो। क्योंकि पैसा सुख नहीं दे सकता है, केवल पैसा सुख नहीं दे सकता है, साधन दे सकता है। तो ये सारा पूज्य गुरुदेव के माइंड में चल रहा है आज, कि हमें ये सब, इसलिए सोशल मीडिया पे भी अब उनको कोई ये आवश्यकता नहीं है कि भाई उनको कोई इतने लोग उसको देखें, कमेंट करें, उनको तो सारा विश्व जानता ही है, उसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता ये है कि हम सोशल मीडिया पे जितनी अच्छी चीज़ों का प्रचार करेंगे तो बुरी चीज़ को स्पेस नहीं मिलेगा। तो सारा स्पेस अच्छाई से भर दो, योग से, आयुर्वेद से, अध्यात्म से, स्पिरिचुअलिटी से। तो ऐसे हमें मतलब अभी शिक्षा के माध्यम से बच्चों के माइंड में वहां से हमें तैयार करना पड़ेगा। और वो जो जनरेशन तैयार होगी 10-15 वर्ष में, तो वो जिस जिस भी फील्ड में जाएंगी, शिक्षा व्यवस्था में, चिकित्सा में, न्याय व्यवस्था में, तो सारे वही बच्चे होंगे। अभी तो आप कहीं भी जाइए, एक डॉक्टर, अब कोरोना काल में तो यहाँ क्या क्या नहीं हुआ, अब इतना समय नहीं, हम चर्चा नहीं करेंगे। ये बोल दिया कि वो उसकी पोटली बांध के डेड बॉडी की, इसको खोलना नहीं, आप इसको ऐसे जला देना, नहीं तो आपको भी कोरोना आ जाएगा, दूर रहो, उसको टच भी नहीं करना। अब एक व्यक्ति जो है वो अड़ गया, नहीं ये मेरी माँ है और मेरे को कोरोना हो कुछ भी हो, मैं इसको खोल के स्नान करके फिर इसका संस्कार करूंगा। बहुत भक्त था अपनी माँ का, और जैसे ही उसने उस पोटली को खोला, उसकी माता की दोनों किडनी गायब थी, काट रखा था। सच्ची घटना है ये, बिल्कुल सच्ची घटना है। तो देखो ये शिक्षा का प्रभाव है। उस डॉक्टर को डॉक्टरेट की पढ़ाई के साथ किसी ने संस्कार नहीं दिया, नहीं तो इतनी क्रूर घटना कर नहीं सकता है व्यक्ति। अभी 2 दिन पहले की घटना है, 4 तारीख की, आज 7 है, 3 दिन पहले की। दिल्ली में एक व्यक्ति ने, जो मूलतः महेंद्रगढ़ जिले के किसी गांव से आया था, और उसका पिता उसमें था, मिलिट्री में था, कमांडो था, और उस बच्चे ने अपनी माता को, पिता को और बहन को, तीनों को कत्ल कर दिया। 3 दिन पहले की बात है ये, कल आ रहा था पेपरों में, सिर्फ इसलिए
कि बहन की तो माता पिता बहुत बड़ाई कर रहे हैं, वो आईएएस की तैयारी कर रही है और मेरे को हमेशा इंसल्ट करते रहते हैं। इतनी सी बात पे अब उसको भी पकड़ लेगी पुलिस, जेल में है वो। तो ये शिक्षा व्यवस्था है, हमारे बच्चों को किसी और दिशा में लेके जा रहे हैं। अब वो बताओ कहाँ माता पिता की सेवा, कहाँ माता पिता के आदर्श, कहाँ भाई बहन का इतना पवित्र रिश्ता, और कहाँ इतनी छोटी सी बात पे तीनों का मर्डर। तो ये सारा जो सुधार होने वाला है उसके मूल में शिक्षा व्यवस्था है। और ये भारतीय शिक्षा बोर्ड, चलो मोदी जी ने जो भी कार्य किए उसकी मैं कोई समीक्षा नहीं करूंगी, अच्छे ही किए। पर अब मैं ये जरूर कहूंगी भाई पतंजलि की तरफ से, क्योंकि मोदी जी के इस पद पे आने के लिए आप तो सब हमारे घर के ही व्यक्ति हैं। हमने 2009 से लेकर 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 साल तक पूरे देश में भ्रमण कर करके एक एक दिन में 10-10 कार्यक्रम करके पूज्य गुरुदेव ने पूरे देश का माइंडसेट तैयार किया कि भाई मोदी को लाओ तो चेंज होगा। मोदी जी ने जो भी किए बहुत अच्छे कार्य है, पर मैं पतंजलि की तरफ से उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने भारतीय शिक्षा बोर्ड बना करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मतलब सदियां बदलने वाला कार्य किया है, क्योंकि एजुकेशन से ही देश बनता है। बच्चे के माइंड में आप घर में कितने भी अच्छे संस्कार बच्चे को दे के भेजें, स्कूल में जाके यदि उसको 8 घंटे अच्छे संस्कार नहीं मिले तो आपके संस्कार तो नीचे दब जाएंगे फिर। तो बच्चे को स्कूल में वो संस्कार, कितने हमारे जो इतिहास भी पढ़ाते हैं ना आज हमारे बच्चों को एनसीईआरटी की बुक्स में, बिल्कुल झूठा, बिल्कुल झूठा पढ़ाते हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगी कि देवादिति जी वो लगवा दो कुछ बुक्स भी ना भारतीय शिक्षा बोर्ड की, वो एक बार देखेंगे, ब्रोशर देखेंगे तो आप भी बता सकते हैं। अभी 14 और 15 को इसी महीने में देश के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो 100, 200, 500 स्कूल चला रहे हैं, उन सब लोगों को यहीं बुलाया है। तो अब मिल करके बहुत बड़ा कार्य इसके माध्यम से करना है, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, अंग्रेज हमारा एक कोहिनूर हीरा चुरा के ले गए तो कोई बात नहीं, और हो सके तो उसको भी ले आएंगे वापस, कोई समय ऐसा आएगा। पर अब पूज्य गुरुदेव का मानना ये है कि जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे असली कोहिनूर हैं, उनको हमें बचाना है, तो वो ना भटक जाएं। तो ये कार्य जरूर आपकी इच्छा पूरी होगी माँ। હા આપકો પહેલાં તો મારા ખૂબ ખૂબ પ્રણામ, નમસ્કાર. प्रणाम અને તમે અમને જે સમજાવ્યું, જે નોલેજ આપી તે માટે આપનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને મારે એ કેવું છે કે અહીંયા બધા બેઠેલા કહે છે કે આપણે આપણા આ ઉગતી પ્રજા માટે શું કરીએ. હું એમ કહું છું આપણે બધાને ઘરેથી જ શરૂઆત કરવાની છે. જેમ તમે કીધું તેવી રીતના હું પોતે પણ કહું છું, હું પોતે પણ ભારતમાં 4-5 વર્ષ રહેલી, જ્યાંથી મને હિન્દી, ગુજરાતી અને સંસ્કૃતની થોડી થોડી નોલેજ છે. એ પ્રમાણે મેં મારી ત્રણેય બાળકીઓ ત્યાં યુકેમાં જન્મેલી છે, મારા સાસુ સાથે રહીને ઉછેરેલી છે અને એ લોકો બધા શુદ્ધ ગુજરાતી બોલી શકે છે. આજે આપણે બધાને જ મહેનત કરવાની છે. એ આજે બોલે છે. આજે મારી ગ્રાન્ડ ડોટર છે, ખાલી 18 મહિનાની જ છે. હું આરતી થાળ બધું કરું છું તો એ આમ કરતી હોય છે. પછી મને થાય કે એને આરતી ઉતારવા માટે હું શું આપું, તો એને હું કેન્ડલની લાઇટ આપું છું. જે લાઇટથી એની દાજી એ ના જાય ને, એને એમ થાય કે મને પણ દીવો આપ્યો, તો હું આપું તો એ પોતે પણ આરતી ઉતારવા માટે આમ કરતી હોય કે ના મને આરતી કરવી છે, તમે જેમ ઓલા દીવેથી કરો છો મને આપો, આવી રીતના. बिल्कुल सही है। घर में भी हमें अपने घर से शुरुआत करनी है, और जो अपने सोशल जो वर्कर्स हैं उनको भी एक दिशा में कार्य करना है। तो मुझे तो ऐसे दिखाई दे रहा है अभी आने वाले 10-15 साल में पूरा आमूल चूल चेंज होगा और वैदिक संस्कृति सनातन धर्म की बहुत विस्तार होने वाला है, और जो अभी उल्टा पुल्टा चल रहा है इसका नाश होने वाला है। सो साध्वी जी, आई थिंक आई लाइक टू टेक द लिबर्टी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं शायद वो मुझसे जो मैं बोलने वाली हूँ, आई थिंक दे विल अग्री टू एन एक्सटेंट, कि जब हम लोग वहाँ गए बाहर तो हमारे मनों में जिज्ञासा भी थी, कौतूहल भी था,
एक नई भूमि पर जाकर अपने आप को इस्टेब्लिश करना, लेकिन हम सब लोग दिल से सनातनी थे, सनातनी हैं, एंड दैट वाज वन थिंग which was a common element हम सब के अंदर, एंड दैट इज़ क्वाइट एविडेंट कि हम लोग अभी भी यहाँ आए हैं। मैं तो बहुत देर से आप लोगों से जुड़ी हूँ, यहाँ आकर तो आई एम सो इम्प्रेस्ड, इतनी प्रभावित हूँ मैं इन लोगों से कि कितने सालों से ये जुड़े हुए हैं। सो एक चीज़ जो हम लोग मिस करते थे काफ़ी सालों, अभी कुछ साल पहले तक की बता रही हूँ, देयर वाज अ लैक ऑफ सेंस ऑफ प्राइड, कि इतनी प्राइड से हम ये नहीं कह पाते थे कि वी आर हमारी मातृभूमि इंडिया है। भारत है। तो ये हम लोगों को दिल से कहते थे, लेकिन सही बात। ज़बान पे आने में थोड़ी घबराहट होती थी बिल्कुल, काफ़ी लोगों की। लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल कि मोदी जी ने जो भी किया, उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय मानस पटल पे जो एक भारत का जो चित्र चेंज कर दिया, जी, जी। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया की जो इमेज बना दी, उस सब ने हम लोगों को, दैट हैज फिल्ड अस विद कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही। और जो आज मैं आपको सुना, देवादिति जी को सुन रहे हैं, इतने लोगों को इन्होंने इकट्ठा किया, तो यू ऑल गिवन अस होप। और ये मैं दिल से कह रही हूँ, सिर्फ सुनाने के लिए नहीं कह रही, कि दैट होप विल टेक अस अ वेरी लॉन्ग वे। आप लोग जो कर रहे हैं, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस दैट ग्रैटिट्यूड। नहीं नहीं, हम तो एक ही हैं, आप और मैं एक ही हैं, बस इतना अंतर है, आप वहाँ कर रहे हैं सेवा, मैं यहाँ कर रही हूँ। और ये मैंने फील किया, जो मैं बता रही हूँ ना, हमारा 15 डेज का टूर था लास्ट ईयर, तो मैंने ये महसूस भी किया कि हमारे बच्चे यहाँ इंडिया में रह करके अपनी संस्कृति के प्रति इतने ज़्यादा जागरूक नहीं हैं जितने कि आप लोग वहाँ रह करके अपनी संस्कृति के प्रति कितने जागरूक हैं, ये मैंने फील किया बिल्कुल। तो मैं तो सच में आप लोगों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ कि वहाँ जाके आप अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, और हम भी यहाँ रह करके ज़रूर कुछ तो ऐसी सेवा करेंगे कि जिससे आप भारतीय कहलाने में या इंडियन कहलाने में बहुत प्राउड फील करें। जरूर हम ऐसा प्रयास करेंगे। तो आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ बातचीत करके, और कोशिश करेंगे जो आपकी भावनाएं हैं उनको भी हमने फील किया, और निश्चित रूप से पतंजलि योगपीठ के माध्यम से आपको बहुत अच्छा फील होगा, ऐसा अगले 8-10 वर्ष में होने वाला है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ इस सत्र को हम पूर्णता की तरफ आगे ले जा रहे हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री परमात्मने नमः। सर्वेभ्यो नमः।